चलिए शुरू करते हैं। आपका चल रहा है चैप्टर क्या? कंपनी अकाउंट्स। क्या चल रहा है? कंपनी। लेक्चर नंबर कितना होगा आज का? 93 100 से टेक काटिए। सेकंड और ऐसे 21 कंपनी अकाउंट्स। ध्यान देना, कंपनी अकाउंट्स में अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आई थिंक ये कंपनी अकाउंट्स का लेक्चर 5 या 6 होगा, है ना? कंपनी अकाउंट्स का शुरुआत आपने पढ़ा डेफिनेशन। क्या पढ़ा? सेक्शन क्या था? 220। ध्यान रखना। फिर आपने पढ़ा फीचर्स, ठीक है? तो फीचर्स में क्या क्या पढ़ा था याद करेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी created by law, एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी, क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल पर्सन लिमिटेड लायबिलिटी, perpetual succession, पर्सन लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड ये पढ़ा था, ठीक है? डेफिनेशन। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा, याद है? टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में आपने देखा कि एक पब्लिक कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है, ओपीसी होता है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी समझते हैं ना? इस एक्शन नहीं होता है। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में इस बार यहाँ से एक सवाल था एमसीक्यू पे, जिससे पूछा गया था कि वह कंपनी जो रजिस्टर्ड हो गई है बट कोई बिजनेस नहीं कर रही है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है। ऑप्शन थे गवर्नमेंट कंपनी और भी 3-4 ऑप्शन थे, पब्लिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, ऐसे करके। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं सीए में एक नंबर आ गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका एमसीक्यू ही है। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो उस कंपनी को क्या बोलिएगा? तो उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी। फिर सवाल ऐसे पूछ सकता है फॉरेन कंपनी के द्वारा कि वो कंपनी जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है बट ये सब बिजनेस इन इंडिया है, तो उसको फॉरेन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है और प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, क्या उसको हम फॉरेन कंपनी यहाँ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। फिर आपने गवर्नमेंट कंपनी देखा। गवर्नमेंट कंपनी में पूछ सकता है कि गवर्नमेंट के देखिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्विजिशन पावर इतना इस कंपनी पे है, तो क्या बोलेंगे? मोर देन 50% तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। फिर आपने देखा होल्डिंग कंपनी, ठीक है? फिर आपने सब्सिडी, हमने आपको बताया था ग्रुप में कि रिलायंस इंडस्ट्री 94 का सब्सिडी कंपनी का होल्डिंग कंपनी है, देखा ना? और क्या देखेंगे? और लिखा है लिस्टेड अनलिस्टेड एंड अनलिस्टेड अनलिस्टेड। ये टाइप्स देखे। फिर हम लोग आगे गए थे, तो आगे हम लोग क्या पढ़े थे? शेयर कैपिटल, याद है? नहीं, शेयर नहीं, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 4 प्रोसेस था, पता है ना? प्रमोशन, 4 प्रोसेस था। उसमें पहला क्या था? प्रमोशन। तो जो कंपनी को प्रमोट करता है, जो कंपनी को सेटअप करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है? प्रमोशन के बाद क्या था? रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। कहाँ रजिस्टर करवाया जाता है? आरओसी में करवाया जाता है, ठीक है ना? आरओसी इसको 2 सर्टिफिकेट देती है। क्या क्या सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ। एक एमसीक्यू बन सकता है कि वह कौन सी कंपनी है जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का बिजनेस शुरू कर सकती है? प्राइवेट। और किस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लेना पड़ेगा बिजनेस शुरू करने के लिए? पब्लिक कंपनी। तो ये सब एमसीक्यू टाइप से पूछ सकते हैं। फिर क्या था आपका? कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कम से कम कितना परसेंट अलॉट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा कंपनी को? 90%। इससे कम है तो रिफंड करवाना पड़ेगा। ये इसमें था 14-15। जो बच्चे लास्ट क्लास में आए थे उसको हम उसको रेक्टिफाई करवाए थे, वो 14 जो था वो 15 दिन कर लीजिएगा। तो जो बच्चे नहीं, जो 14 लिखे उसको 15 कर लीजिए, काइंडली कर लीजिएगा। 4 बच्चे आए थे। ये सैटरडे क्लास की बात कर रहे हैं ना? सैटरडे को नहीं, फ्राइडे सैटरडे में क्लास में
सैटरडे को शेयर कैपिटल पढ़ाया था ना, तो फ्राइडे क्लास में जो बच्चे नहीं आए तो वो 15 दिन कर लीजिएगा, तो ये 15 दिन के भीतर रिफंड करना पड़ता है। और फिर क्या था आपका कमेंसमेंट, ये हमने पढ़ लिया था, ध्यान रखिए ये सब रिवाइज करना है, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो एमसीक्यू बना रहेगा, थ्योरी पोर्शन करने पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकली क्वेश्चन आता है, थ्योरी भी आता है। थ्योरी क्यों आएगा? क्योंकि आपके फंडामेंटल को चेक करेगा वो कि आप कितना फंडामेंटली आप स्ट्रांग है बनाने और उसको समझने में। कॉन्सेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम जानते हैं। उसके बाद आप शेयर कैपिटल पढ़ते, याद है यही पढ़ते हम शेयर कैपिटल से पहले एक और चीज पढ़े थे, याद आप लोग नहीं करवाते, डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, 3 डॉक्यूमेंट्स होता है, क्या क्या था? प्रोस्पेक्टस, यानी एट द टाइम ऑफ आईपीओ कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें कंपनी का पूरा डिटेल रहता है, ये बुकलेट टाइप का होता है, ये किताब है आपका एमओए, जिसमें 6 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज। पूछ सकता है ये 6 क्लॉज क्या क्या है, बता सकते हैं? कैपिटल क्लॉज, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज और एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना, यही ना था? 1 2 3 4 5 6 ये था सब। फिर आपका क्या था? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल मतलब कि जो भी कंपनी एक्टिविटी करते हैं, शेयर इशू करना, कितना शेयर इशू कर रहे हैं, कितना डायरेक्टर है, कितने मेंबर्स है, कितने शेयर होल्डर है, कंपनी प्रॉफिट किसका कर रहे हैं, किसका पॉलिसी वगैरह है, ये सब इसमें मेंशन होता था। देन आफ्टर हमने पढ़ा था कैपिटल। अब इसको ध्यान रखिए, शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल क्या है? ये 2 चीज का प्रोडक्ट वैल्यू है। प्रोडक्ट मतलब कि नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू या रेट ऑफ पर शेयर। शेयर कैपिटल जो वैल्यू में होता है, और नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? यूनिट में होता है, जिसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। जहां शेयर का डीलिंग होता है, ध्यान रखिएगा, जहां शेयर का डीलिंग होता है मतलब कि आप किसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी पहले से उस कंपनी का शेयर बाय करते हैं और देन आप सेल कर देते हैं, तो उसको कहा क्या जाता है? स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। कहा क्या जाता है? स्टॉक एक्सचेंज। इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं। शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो कैपिटल मार्केट का सेकेंडरी मार्केट में आता है। सेकेंडरी मतलब सेकंड है, सेकेंडरी मतलब सेकंड है, ऐसे समझिए। जहां पर पहले से कोई शेयर मतलब कि कोई खरीद लिया, बेच लिया, फिर उसी को आप डील कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड है। और जो आईपीओ आता है, ध्यान रखिएगा, आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में नहीं आता है, आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में। आईपीओ कहां आता है? प्राइमरी मार्केट, क्योंकि कंपनी फ्रेश शेयर इशू करती है। कंपनी फ्रेश मतलब समझ लो कि फैक्ट्री से कोई सामान निकला और बेच दी, और उसके बाद वो बिक रहा है, बार बार बिक रहा है, तो जहां बार बार बिक रहा है वो सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में होगा, और जो कंपनी आईपीओ लाती है किस मार्केट में रहती है? प्राइमरी मार्केट में। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में कंपनी का सबसे पहले क्या कौन सा कैपिटल होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। याद है ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी कहां से रजिस्टर करवाती है? आरओसी से। इसका 2 और नाम था, रजिस्टर्ड नॉमिनल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल। ये कंपनी का मैक्सिमम लेवल ऑफ कैपिटल होता है, इससे ज्यादा कैपिटल नहीं शेयर नहीं हो सकता है। और कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है वो टू द एक्सटेंट ऑफ ऑथराइज्ड, या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। फिर क्या था आपका? इशू कैपिटल था, फिर क्या था? सब्सक्राइब कैपिटल था, फिर क्या था? कॉल्डर था, कॉन्कर था, पेड अप था, और अनपेड का एक और नाम था, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक और टॉपिक पढ़े थे, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स याद है? कैसे याद है? इस पर भी कहानी देते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पर टाइप्स ऑफ शेयर यही आया था जो हमने आपको एक ड्रॉ कर दिया था, करना ही नहीं। फिर आप इशू ऑफ शेयर पढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, लमसम में आ सकता है पैसा, और इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जब लमसम में करते हैं तो 2 तरीके से आ सकता है, एक कैश और एक अदर देन कैश करता है। यानी ये पैसा सीधा पूरा पैसा कहां जाएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट अलॉट किया जाता है, ठीक है ना। और अदर देन कैश में पूरा पैसा शेयर का कैश करते हैं। इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम नंबर इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है? 5। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल हो सकता है। यानी पूरा पैसा यहाँ पर आ सकता है। जिस शेयर को, जिस पैसे को नहीं बुलाती है कंपनी, उसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड। कुछ फॉर्मूला भी सुने चेंज किए थे, जैसे फेस माइनस अनकॉल्ड, तो
क्या आता है? Called कॉल्ड अप आता है, और कॉल्ड अप माइनस पेड अप क्या आता है? अनपेड। ये सब लिखे थे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग जैसे आज हम लोग उससे आगे सीखेंगे, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल सीख लिए थे कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने होते हैं, ये सब होते हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड, ठीक है ना। आज एक छोटा सा टॉपिक सीखेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर्स। क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ शेयर्स। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, आप पढ़े होंगे। एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक क्या होता है आपका इक्विटी शेयर्स और दूसरा क्या होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी प्रेफरेंस को आज हम डिटेल समझेंगे कि इक्विटी का रोल क्या होता है, इक्विटी शेयरहोल्डर का रोल क्या होता है, एंड प्रेफरेंस शेयरहोल्डर का रोल क्या होता है। ये भी एक थ्योरी पोर्शन है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री हम लोग इस पे करेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, अमाउंट रिसीव्ड इन लम्प सम। इसमें फिर इधर चलेंगे, सॉरी यहाँ चलेंगे, फिर इसको रोकेंगे, फिर यहाँ चलेंगे। जब यहाँ हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ शेयर्स। कैंडिडेट कीजिए। फिक्स पीरियड तो ठंडा है, सर को तो याद नहीं किया कि सर से पूछ लेते हैं। हम पूछे सर कि हमें पूछिए कोई नहीं, जी मैं आके मना कर दिया, सोलो क्या पिया हम नहीं पिए, तो सोलो नहीं पिएंगे बोला। साक्षी भी बैठी हुई थी इधर। सर को आगे रहते पूछना आपसे वाले को आपने देखा गलती तो नहीं, तो बोला नहीं पिएगी, सर छोड़ दिया उसको। हम पीते भी नहीं है। उसे क्यों नहीं दिए आपको सोचे सर्दी हो जाती है, हमको बताएगा कोई। तुम तो खाएंगे, तुम करते हो अभी तो कर रहे हैं पीना है क्या? ना सर अपने आवाज उन्होंने पिला हर चीज टाइमिंग होता है। जब पार्टी चल रहा है तो उस समय पूछा जाता है, पार्टी के बाद गिराना है तो हो गया बासी। टाइप्स ऑफ शेयर, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। There are two types of shares. क्या क्या है? पहला है इक्विटी शेयर्स और दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर। हम लोग टॉपिक बनाएंगे इक्विटी शेयर। The person या ऐसे ही हो equity shares are the shares which are issued by company at the time of IPO। आजकल ये बहुत फेमस वर्ड हो गया IPO, किसी को सुनिए IPO बहुत फेमस हो गया। और 2021 में पूरे हिस्ट्री में सबसे अधिक अगर मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सर पैसा कलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट सरकार द्वारा, सॉरी ये कंपनी द्वारा थ्रू दी IPO बहुत ज्यादा। अभी और भी IPO आने वाला है थ्रू दी IPO। The person who holds the equity share is called equity share। The product of equity share and its face value called equity share capital।
equity shareholder are the owner of the company equity shareholder have the voting rights in the company at its AGM. ले लीजिए नोट्स में नोट्स बातों में आने वाला है कॉपी कम अपनी ऐड कर लीजिए द कंपनी एट दिस AGM का full form? एनुअल जनरल मीटिंग Annual general meeting. वो बैटरी दिमाग में गया। बैटरी का पानी खत्म हो गया लेके आते हैं पानी वाला तो बंद कर दो किसान ऐसे कोशिश कर रहा है पानी वाला बंद कर रहा है पानी वाला तो बंद कर रहा है बता दो अब जब पानी पहुंचा तो यार वाले पानी के लिए आपने बना लगा दिया सर ये बोल दिया हम मेरा तो 20 लीटर वाला पानी सर ये बोल दिया नहीं, ऐसा वही पानी बात का कर जाएगी। सर ये बोल दिया हल्दी का मैं नहीं करे हल्दी का मुझे पानी देखी बोला कि पानी ला चले आगे। मैं बोल रहा है कि गर्मी है ऊपर से आप बोल रहे हैं आगे चलने के लिए दो दिन लगा आगे और गर्मी लगेगा नहीं ठीक तेरे में ये भी ना भी होता है कैमरा खोल बंद कर कैमरा ऑफ ही है कंप्लीट नहीं चल रहा है चल रहा है चल आगे चल रहा है नहीं कर दिया फोन आ गया ना चलो फोन वो कर लिया सब ब्लॉक कीजिए कर दो हमें लाइक तिवारी साहब परसों से जान मुझे पूछे फोन कर दो उनको कि फोन का सबका डिस्कनेक्ट हो जाएगा दूसरे फोन से अपने तिवारी सब करते थे उसके बाद मुझसे होता ही नहीं बोलते थे कि दो को सीने वाले यूज कर रहे हैं अब प्रेफरेंस से पे आएंगे पहले प्रेफरेंस से टॉपिक में आइए प्रेफरेंस से उम्मीद आ रही है ना हर्ष तो यही जहां मैं आपने आपकी आवाज आ रही है लिखिएगा इसको द पर्सन हु होल्ड्स द प्रेफरेंस शेयर क्या बच्चा preference shareholder चिकन टमाटर the product of preference share नहीं and its face value मैं called पूरा पानी का फोटो दिखाने के क्या आ गया preference share capital तो बोला फोन में पानी भरो preference shareholder बोला फोन बुक are not considered
as owner of company preferred children have not have सर ऊपर का बता the voting rights in the company. Sorry. पहले ऊपर नहीं, वो नीचे से आ रही है। उसने कट का तो लिख लिया है डाला नहीं गया। निशान से डाला अलग है। At the time of liquidation, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का वाउंड ऑफ कंपनी। Liquidation of company preferred shareholder have priority over equity shareholder on payment. Preference holder have right to get a fixed rate of dividend each year. Note करिए। हो गया? चले आगे। आज हम थोड़ा सा अकाउंटिंग एंट्री सीख लेंगे क्या? नहीं वाली बेस्टी छोड़ आज कॉपी दिखाने वाले थे आप। इतना ही लिखा कि कॉपी करता हूँ, फिर लोग स्कूल में कॉपी जमा कर लेंगे। आप घर से काम दे रहे हैं। पहले सिग्नेचर करना भूल गया, कैसा रख लीजिए? किसान के पापा से करवा लेंगे। स्कूल के एडमिशन में इसी के पापा साइन किए थे। रॉबर्ट एंड वाइट भेज दिया। समाज सेवा में
आता है तो अपन बस 2 दिन ही आएगा फोन कर देते हैं। उसका भी तो 2 दिन नहीं आया। पुष्कर तुम क्यों नहीं आ रहा था? नंबर है सर, देखिए तुम्हें ठीक नहीं था? फीलिंग सर फीलिंग नहीं है इसका। जो फोटो देखे थे ना, फ्राइडे का ही था। सामने हाँ वही तो हम सब बोल रहे हैं। तो बोला कि तबीयत खराब है, पापा से बोलवा दे तबीयत खराब है। हम उसी से आपको तो घूम रहा था। इसके बाद ये बोल रहा है हम कहाँ गए थे? तुम भी फोटो में थे। हम नहीं थे सर। तो हम सब वहाँ गए थे, कोल्ड ड्रिंक पिए तो फिर वापस घर में कब थे? तुम लोग नहीं पिए थे, बताओ तुम लोग नहीं पिए थे कोल्ड ड्रिंक वहाँ जाके? शंकर जी हो गया? यार तुम कितना लिख रहा है? दोबारा नहीं कर दिया। हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। बहुत बार लिख रहा है। सर इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर होता है। हाँ सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है या फिर इक्विटी नहीं, आप कोई भी फाइल कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टर कोई भी होता है। आप 3-4 कंपनी का नाम ले लीजिएगा वर्षित, उसमें इन्वेस्ट जरूर करिएगा। सर वो ही बताइए बिटकॉइन में लगाओ वर्षित, तुम बोल रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ एक सारी कहानी, मैं बताता हूँ। ये कंपनी शुरू हुआ 2019 में, अक्टूबर 19 में, ठीक है, 2 ही साल पुरानी है। और वो आदमी लगाया था 1 लाख रुपए मात्र, ठीक है। और अभी उसका जो उसमें इन्वेस्टमेंट है लगभग 80 लाख रुपया है। और उस 1 लाख रुपया से जमीन भी खरीद लिया है, एक नेक्सन कार मेरे भी है एक। और उसकी मंथली इनकम आप विश्वास नहीं करेंगे, ओवर मंथली इनकम उसकी 18 से 20 लाख रुपए हो रही है। वो पूरे बिहार का टॉप में चल रहा है। कौन सी? मतलब अगर आप उसको कंपाउंडिंग करते हैं, अगर 40 से 50 रुपए लगाते हैं कंपाउंडिंग करते हैं, तो 2 साल में आप उसको 10 लाख बना सकते हैं। नहीं, मेरे 3 लाख इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन 30 लाख रुपए रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। इसमें, लेकिन कुछ पैसा इकट्ठा हिस्सा है ना। तुम 10 जाएगा तो कितना कुछ कर देगा। नहीं बोल रहे इसका लगा देता है वो बिटकॉइन। चले आगे। अभी से ले वो कंपनी से बिटकॉइन लगाती है, बिटकॉइन लगाती है प्लस फॉरेक्स सर बिटकॉइन 40 लाख है। 40 लाख 40 लाख हो गया। 80 से ज्यादा था नहीं। 30 हो गया। चले आगे। सर बिटकॉइन ले लिए आज हम लगाने जा रहे हैं 17,000 रुपए किस उसी में। बिटकॉइन उसका मंथली इनकम वहां से आएगा लगभग 30,000। सर किस पे लगाने का क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मतलब उस कंपनी में। सर बिटकॉइन या किस? अभी तक हमको रिटर्न वहां से 20,000 मतलब 16 लगाए हैं, 20,000 आ चुका है। तो क्या क्रिप्टो में? चले आगे। सर इथेरियम ले लीजिएगा। इशू ऑफ शेयर्स। सर क्रिप्टो में किस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं से आपसे? आफ्टर 9 मिनट से बात करें, हम समझा दूं। इशू ऑफ शेयर्स वो रिकॉर्ड हो रहा है। फोकस नहीं ब्लर होता है, ब्लर वैसा इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। हम आपको सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड पार एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लंप सम। ध्यान देना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आ चुके हैं। अब लिखना बंद करिए, अब सिर्फ समझना शुरू करिए। करते हैं क्या इशू हो रहा है? शेयर्स। वो शेयर्स इक्विटी भी हो सकता है या प्रेफरेंस भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इधर वो इक्विटी हो सकता है या प्रेफरेंस हो सकता है। और आप किस रूप में इशू कर रहे हैं? मतलब पैसा है। जब यहाँ कैश वर्ड यूज किया जाए तो कैश का मतलब एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ कैश विल पास थ्रू बैंक अकाउंट। एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ कैश नेचर विल बी पास थ्रू द बैंक अकाउंट। क्योंकि कंपनी में जब आप शेयर डीलिंग करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कैश नहीं देते, आपका पैसा डिडक्ट होता है बैंक अकाउंट से।
वो बैंक अकाउंट से पैसा जाता है डीमेट अकाउंट में। कहाँ जाता है? डीमेट अकाउंट में। और डीमेट अकाउंट से पैसा आप कंपनी में जाते हैं। डीमेट अकाउंट क्या होता है ये आपको पढ़ना है बीएसटी में। डीमेट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट नेचर का होता है। इससे आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उससे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम, मतलब कि एवरी ट्रांजेक्शन जो बैंक से रिलेटेड होता है आप सेविंग अकाउंट से करते हैं, बचत खाता जिसको हिंदी बोलते हैं। तो शेयर का ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले फिजिकल डीमेट अकाउंट खुलता था, लेकिन आप सेविंग क्या कर दिया उसका इलेक्ट्रॉनिक डीमेट अकाउंट, यानी डीमेट अकाउंट होगा तभी आप शेयर कर सकते हैं या शेयर दे सकते हैं। विदाउट डीमेट अकाउंट आप नहीं कर सकते। डीमेट अकाउंट आजकल फ्री में भी खुलता है और आसानी से 5 मिनट में खुलता है। हमारे ग्रुप में मतलब हमारे बैच में स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने डीमेट अकाउंट खोला है और वो है आपके फ्रेंड हर्षित का डीमेट अकाउंट है और उसी के थ्रू वो शेयर ट्रेडिंग करते हैं। तो शेयर ट्रेडिंग करने के लिए आपका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। और हर्षित डीमेट अकाउंट में पैसा कहां से लाता है? अपने सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में डालता है, डीमेट अकाउंट से वो शेयर बाय करता है। क्या आप हर्षित ऐसा करते हैं? ऐसे होता है। ये प्रोसेस समझना पड़ेगा। आप अगर जो चीज सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं तो ज्यादा सीखेंगे और इसको आप अप्लाई करके पैसे से पैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आप 1 लाख से 2 लाख बनाइए, आप 1000 से 2000 बना सकते हैं। जब राकेश अभी इंडिया का वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट का वर्ल्ड प्रॉफिट हो जाता है राकेश झुंझुनवाला को, और ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि राकेश झुंझुनवाला जो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो मात्र 5 करोड़ का शुरू किया था और अभी उसके पास 40,000 करोड़ रुपए हैं। तो ये नहीं कि आपको बड़ा करने के लिए बड़ा चीज चाहिए। आप फ्रॉम मतलब पेनी अमाउंट समझते हैं ना, थोड़ा सा से भी आप उसको अगर उसका कंपाउंडिंग करते हैं ना, हम आपको कंपाउंडिंग कभी सिखाएंगे, हम उसका कंपाउंडिंग करते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट बड़ा हो सकता है। जैसा कि अभी कहानी सुने होंगे कि शतरंज का जितना घर होता है, लूडो का जितना घर होता है, उसमें अगर चावल का 1 दाना रखिए और उसको डबल करिए तो उतना दाना मतलब हिमालय के पहाड़ इतना हो सकता है। और एक राजा को जब एक प्रजा बोला था ऐसा तो राजा हंसने लगा था, एकदम बोल क्या रहा है इतना छोटा सा चीज, लेकिन जब उसका कंपाउंडिंग करने लगा तो बहुत हेवी वॉल्यूम में हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपाउंडिंग पावर जो है वो वर्ल्ड 800 है। कंपाउंडिंग मतलब कि आप जो चीज लगा रहे हो उससे जो रिटर्न आ रहा है उसको निकालिए मत, उसको उसी तरह दीजिए, फिर वो रिटर्न का रिटर्न देगा। वो मतलब कि आप उसको रखिए, होल्ड करके रखिए कुछ समय तक। कुछ समय होता है कि 1 साल 2 साल नहीं, 5-7 साल रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और कंपाउंडिंग होता चला जाएगा। मेरी बात समझ पा रही ना? जब कंपाउंडिंग हो जाएगा तो एक समय ऐसा है बहुत हेवी अमाउंट हो जाएगा तो उसमें से कुछ पैसा निकाल लीजिए। जैसे बूंदे बूंद तालाब भरता है, अब बूंदे बूंद भर रहा है उसमें से निकाल रहे हैं तो तालाब में भरेगा नहीं, पहले भरने दीजिए, जब भर जाएगा तो निकाल दी। ये है कंपाउंडिंग। ऐसा करना चाहिए। जब आप आफ्टर 18 हो जाइए, जब आपके पास पैन कार्ड हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, क्योंकि ये आप सीखेंगे और इससे इंडिया इकोनॉमी ग्रो होगा, आपका इकोनॉमी ग्रो होगा। आज का जो एजुकेशन है जो सिखाया जाता है आपके स्कूल लाइफ में या जो सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन, कल्चर, एथिक्स, ये सब सिखाया जाता है। हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी नहीं सिखाया जाता है। बट 99% आपका प्रॉब्लम वो आपके मनी से सॉल्व होता है। You have to learn it, and then after you have to earn it. You have to learn how to earn it. समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी सीख रहे हैं तो इसको प्रैक्टिकल अप्रोच पे लगाएंगे। कैसे कंपनी वर्क करती है, कंपनी कैसे पैसा इन्वेस्टर का लेती है और कैसे इससे कंपनी को फायदा होता है और एज वेल एज इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। इन्वेस्टर मतलब कि आप लोग, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी शेयर इशू कर रही है। शेयर 2 टाइप का हो सकता है, वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। पैसा वो कैश मिलेगी, मतलब कि पैसा डीमेट अकाउंट बैंक से कटेगा, पैसा कंपनी को पैसा मिलेगा। शेयर इशू करने समय में कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा। और इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? शेयर्स। इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? स्टॉक होता है, यूनिट्स होता है, नंबर्स होते हैं, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, व्हाटएवर, ठीक है ना। और कंपनी शेयर इशू कैसे कर रही है? एट पार। डू यू नो एट पार? एट पार क्या है? मतलब कि फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू इक्वल्स टू इशू प्राइस। प्रीमियम भी होता है, याद है ना? प्रीमियम जब कंपनी शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा फेस करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। तो हम लोग अभी पार की कहानी समझे, इसको बारीकी से समझना है। हर जगह पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगा और इसको अगर आप लगातार क्लास करते हैं और इसको आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। और अगर आप अब्सेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अब्सेंट करते हैं या क्लास को इग्नोर करते हैं या क्लास ड्यूरेशन में और वो ध्यान यहाँ नहीं देते हैं तो उनको थोड़ा सा परेशानी होगा आने वाले
क्लास में, ध्यान रखेंगे एट पार्ट। और अमाउंट रिसीव जो हो रहा है वह मतलब एक बार पैसा है, मतलब ये यहाँ पर समझ गए कुछ कंडीशन हो गया, पैसा कैश में आएगा, शेयर इशू हो रहा है, पैसा लमसम के रूप में आएगा, और पैसा जो शेयर इशू हो रहा है एट पार्ट, यानी जो फेस वाली कंपनी का होगा वही। कंपनी का पैसा भी 1 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है। नहीं अभी तक ऐसा कहानी नहीं आया नहीं। अब देखिए ध्यान से इसका अकाउंटिंग शेयर इशू हो रहा है, यानी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड allotment means lump sum, और शेयर इशू हो रहा है क्या पे एट पार्ट। तो इसका पहला एंट्री होगा, अच्छा इसको बोल सकते हैं वेन, पहले पैसा कंपनी को क्या होगा मिलेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव। हम लोग जो भी अकाउंटिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ क्या इन्वेस्टर की कंपनी, तो बोलिए कंपनी का बुक है, ध्यान के कंपनी का बुक में चल रहा है, तो कंपनी को पैसा मिल रहा है ना, क्या डेबिट होगा बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 शेयर एप्लीकेशन एंड बी नरेशन, एप्लीकेशन मनी। यहां अमाउंट क्या होगा समझिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, क्योंकि कंपनी को पैसा वहां मिलेगा जहां पर पब्लिक अप्लाई करेगा। मान लीजिए हम मेरा 1 लाख शेयर अप्लाई है, ध्यान रखिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा, कंपनी का शेयर अप्लाई है 1 लाख, कंपनी इशू क्या 90,000 शेयर 10 रुपए वाला, 9 लाख रुपया कैपिटल हो गया ना, इशू कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख हो गया, और पब्लिक मान लीजिए अप्लाई कर रहा है 80,000 शेयर 10 लाख, तो कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, 90,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा कि 80,000 तो मिलेगा, 80,000 मिलेगा, 80,000 में 10 8 लाख, तो यहाँ पैसा एंट्री 8 लाख से होगा, 9 लाख से होगा, 10 लाख से होगा, 8 लाख से होगा। जो पैसा आपको मिल रहा है उससे एंट्री करेंगे, ये सारा कुछ मिलेगा क्वेश्चन में आपको लिख देगा, ऑथराइज शेयर है, इशूड शेयर है, कंपनी पब्लिक कितना अप्लाई किया, आप उसका एंट्री पास करिए। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ढूंढते हैं कौन सा शेयर से कौन करे, ऑथराइज से करे, इशू से करे कि सब्सक्राइब करे। सिंपल सी बात है, कंपनी को पैसा वही मिलेगा जो शेयर होल्डर देगा। हम कितना इशू कर दे, कितना ऑथराइज रखे, भाई जितना पब्लिक देगा उतना से एंट्री करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपको पैसा मिल चुका है, बैंक अकाउंट आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट उस समय हो जाएगा जब पैसा मिले, यहाँ पैसा मिला तो बैंक ने बैंक को डेबिट कर दिया। किसने डेबिट किया, शेयर होल्डर ने कि कंपनी ने, कंपनी ने डेबिट किया। और ये पैसा किस पे मिला है, ये पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे मिला। दोनों एक साथ मैंने लिखा, दोनों एक साथ इसलिए लिखा कि पूरा का पूरा पैसा लमसम में आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में नहीं आ रहा है। इंस्टॉलमेंट में आता तो एंट्री कुछ और होता और एंट्री ज्यादा हो जाता। अभी यहाँ पर कोई शेयर कैपिटल का एंट्री हो रहा है नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर ओनर होते हैं, है ना, और शेयर होल्डर जब ओनर होते हैं तो उनके पैसे को कैपिटलाइज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये लेक्चर 1 या 2 में बता दिए थे कि सोल्ड ट्रेडिंग में सिंगल होता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है, उनके पैसे को। पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं तो उनके पैसे पार्टनर्स कैपिटल रहता है, लेकिन कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये बताया थे कि नहीं बताया थे,
याद है? तो यहाँ वर्ड कैपिटल नहीं यूज करना है, पार्टनर्स कैपिटल यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखिएगा, अगर वो इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल यूज करेंगे, अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज करेंगे। सर ना इक्विटी लिखा हुआ है ना प्रेफरेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए कि कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ शेयर लिखा है, क्या मानेंगे? अगर शेयर का नेचर नहीं पता है, कोई इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू डीम टू एज्यूम दैट शेयर इज द नेचर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, if the nature of share is not given, then you have to assume that share is equity share। क्लियर है ना? ये भी ऑप्शन ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए इसको कैपिटलाइज करेंगे। सेकेंड होगा when application money capitalized, या ऐसे लिख देगा when application money allotted। देखिए ध्यान से, ये क्या है समझिए। अभी आपने सुना होगा कि जोमेटो का क्या आया था? IPO। क्या? ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर ए है और यहां पर बी है। ए भी कंपनी में 15,000 का लगा दिया, बी भी कंपनी में 15,000 लगा दिया, ठीक है? तो अप्लाई कितना हो गया टोटल? 30,000। तो कंपनी का बैंक डेबिट कितना से होगा? 30,000 से। तो बैंक ये 30,000 से एंट्री हो गया, समझ गए? लेकिन मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली इसको अलॉट नहीं किया गया, पहले आप अप्लाई करेंगे उसके बाद अलॉट होगा। सिंपल सी बात है कि जैसे कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन करने के लिए पहले क्या किया जाता है? अप्लाई। तो अप्लाई तो ढेर सारे कर देते हैं, क्या सबको अलॉट किया जाता है? नहीं। अलॉट मतलब कि सर उसको शेयर इशू कर दिया, उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, क्या इनको शेयर अलॉट कर दिया गया। तो मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली इसको अलॉट नहीं किया जाता है, तो इसको रिफंड कर दिया जाएगा पैसा। भैया आपको आप शेयर होल्डर नहीं है, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ। क्योंकि ध्यान दीजिएगा आईपीओ जब आता है तो उसका मिनी टैक्स शेयर अप्लाई होता है, पता है ना? 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, तो सबको थोड़ी हो जाता है, जिसका किस्मत अच्छा है उसको होता है। और इसको अलॉट किया गया तो यही बोला जाता है कि जिसका शेयर अलॉट किया जाएगा उसको उसके पैसे को कहां डाल देंगे? शेयर कैपिटल में डाल देंगे, तो फ्यूचर में शेयर होल्डर हो जाएंगे। हाँ बोलिए सर। जो डायरेक्ट वहां से मतलब कि ऑफलाइन करता है उसको तो पहले दे देता है। सॉरी ऑफलाइन मतलब आपने जो बीएस के एनएससी के ऑफिस में नहीं, वैसे नहीं होती। वो 1992 का जो हर्षद मतलब वो स्कैम 1992 देखे तो वहां पर अलग कहानी था। अब थ्रू दी आपने हमने अभी जस्ट बोला है कि थ्रू दी डीमैट अकाउंट आपको करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, तो बीएससी में क्या ऑप्शन बैक कर दी आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन ही करना। सर वो ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस में काम होता है, वहां पर सेल ट्रेडिंग होता है, वहां पर कंपनी का पूरा डेटा रहता है, पूरे इंडिया के जितनी भी कंपनी है, इधर वो फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जो भी कंपनी। मुजफ्फरपुर में एनएससी का ऑफिस है सर। यहाँ पर कहाँ पर? पता नहीं है लिखा है। चलिए यहाँ पर निकलिएगा। when application money allotted, इसकी एंट्री क्या होगी ध्यान रखिएगा। इस एप्लीकेशन को पहले हम कैंसिल करेंगे। ये क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट है। इसको क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे सर। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये सेम अमाउंट से हो जाएगा जो यहाँ पर, ठीक है ना? 2 है नहीं करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस है तो ऐसा होगा बिंग। अपने इतना लंबा हो गया कि दिखाएंगे एप्लीकेशन मनी उसमें देखो ना, वाली देखो ना, वाली में। अलॉटेड, बिंग एप्लीकेशन मनी अलॉटेड। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें पैसा हम कैसे डालेंगे। इसको नोट डाउन करिए। ऊपर से या नीचे से? ऊपर से ही ना करेंगे। पहली चीज क्या है ऊपर लिखे जाते हैं। नहीं तो पहले चलिए एक एग्जांपल लिखिएगा, वो एग्जांपल लिखिए, मिटा देंगे। और अब तो कुछ नहीं दिख रहा, लाइट आके चलाएगा। लिखिए एग्जांपल, किस कंपनी का एग्जांपल लिखे? सर स्पेलिंग किस कोई कंपनी का? रिलायंस का।
सर फॉरेन है टाटा लिमिटेड सर गोल्फ की नहीं गोल्फ गोल्फ विचार करता है इसका हाँ गोल्फ टाटा लिमिटेड is sold 1 lakh equity share of rupees 20 each at par to the public. All the money on application in lump sum. अभिनय सर चीन में हमने कहा कुछ बोला चीन में बोला बचपन पास बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतना पूरा किया 2 लाख से 20 लाख। 20 लाख। देखिए कंपनी इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर और एक शेयर का वैल्यू कितना है 20 और शेयर पार यानी ये जो वैल्यू है ये फेस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ लिखा है ऑल द मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ गया। तो इसकी 2 एंट्री होगी। पहला एंट्री होगा फॉर्मेट बना के एंट्री करेंगे क्या सर बैंक अकाउंट, यहाँ शो करिएगा 1 लाख इंटू 20 इंटू 20 अच्छा इंटू 20 करेंगे 1 लाख इंटू 20 20 लाख 1 लाख इंटू 1 लाख एप्लीकेशन एंड ये अरेंजमेंट नहीं है लेकिन सेल तो लॉन्च किया जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे तो कंपनी लॉन्च करेगी ना। नरेशन क्या होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड दूसरा एंट्री क्या होगा इसको कैंसिल करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा बिग एप्लीकेशन मनी allotted या capitalized 20 लाख। क्या बोल हुआ चलिए फीस डेट कमेंट आता है क्या? 45 हो गया छोड़ दो दीजिए एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं सर पढ़ाइए इधर टाइम टाइम पास करना है 10 बार यहाँ नहीं हिसाब के लिखिएगा समय दिया है टाटा लिमिटेड 20 के 5 आदमी having authorized capital तो ध्यान में दीजिए ना अगर ये बोर्ड कंपनी का नेम ठीक है। यस जोमैटो लिमिटेड having authorized capital of rupees 1 crore divided into 10 lakh equity share. Company is sold 80% of authorized share in the market
70% of issued share applied by public and amount received on application in lump sum. Past journey. चलिए सवाल लिखिए और थोड़ा सा मुझे हेल्प करिएगा। इजी है सर। कुछ नहीं चाहिए? वेरी गुड। जी है 70% 10 लाख है। 1 लाख इक्विटी शेयर कितना है? कुछ ज़्यादा दाम कम नहीं होगा। 10 लाख 1 करोड़ है ना? हाँ तो 80 लाख हुआ 8 रुपये शेयर हो जाएगा। 70% है भी। हमारी 70 और इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे आप लोग तो मुझे लग रहा है कि 90% गलत करेगा। ये तो गलत हो बच्चा का विश्वास करें नहीं। मनोबल मनोबल डाउन। खत्म हो गया। क्या वो बोलो? मनोबल खत्म कर दिया था। जोमेटो का बॉस है, वो मालिक है, पता है ना आपको? कुछ शेयर का फ्री है सही है। The shareholder of company is the owner of the company. He is the shareholder. 10 शेयर का मालिक है। टोटल शेयर जोमेटो का 15 करोड़ है। 1263 में ये 14 1200 का 14 हो गया है। सर पब्लिक है क्या है? 10 में अच्छा है। 1200 का 14 कर दिया। कितना करोड़ कमा रहा है? 1200 को 200 ब्याज पे दे देंगे तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है सुप्रिया। चलिए सबसे पहले सर कोई नहीं नहीं मेरे बात के साथ सर्विस चला इतना क्लियर दिखता है सुनना है हमारे कारण हमको भी नहीं पूरा जिला है मेरे घर के सामने टिफिन सर्विस स्विगी पे भी चले आगे। देखिएगा मुझे बताइए कंपनी का ऑथराइज फैक्टर कितना है? 1 करोड़ एक करोड़ है ना? ठीक है। और कंपनी का डिवाइडेड टू ऑथराइज शेयर कितना है? ये यूनिट्स है, ठीक है ना? ठीक है। कैसे क्या होगा? कैसे लिखिएगा? शेयर करना डिवाइड बाय शेयर।
कंपनी कितना शेयर इशू की है? नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, $10 लाख का 80% है ना। 8 लाख पब्लिक कितना अप्लाई किया है? 70%। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक कितने का? 70%। 10 लाख का 70% की 8 लाख का 70%? देखिए हम लोग बात करते हैं 10 लाख का 70%। यहाँ बात क्या है? 70% ऑफ इशूड शेयर, ठीक है ना। कंपनी शेयर इशू कितना किया है? 8 लाख। 8 लाख, उसका 70%। कितना हो जाएगा? मुझे बताइए सब्सक्रिप्शन में ये फुल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है? अंडर सब्सक्रिप्शन है, right? ठीक है। अब देखिए पैसा कितना मिलेगा? 8 लाख। 5,60,000 शेयर हो गया और इस शेयर का दाम कितना है? 10 56। कोई दिक्कत? एंट्री कर सकते हैं आप? 44 लाख कंपनी के लिए क्या होगा? वो फ्यूचर में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि 4 लाख पैसा और बचा ना शेयर। टोटल शेयर कितना है? 10 लाख है ना। कितना आ गया? 5 साल के 4 साल जो फ्यूचर पैसा हम पा सकते हैं। बना ले फोटो खींच ले। ना नहीं एक ही है। काफी चीज लेकिन गंदा आइडिया है, वो पसंद है। दूसरा निकालने का True. चलो नोट कर लीजिए। होमवर्क से कीजिएगा। पेज नंबर 9.2 एग्जाम्पल है 4। एग्जाम्पल है क्या? इलस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल पेज नंबर 9.1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्या है सर? एग्जाम्पल 5। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इतना ही बना के लाएंगे। ओके बाय बाय।